श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा 33वां प्रवचन और मंत्र नंबर 8 से 10 की व्याख्या, तो 9वां मंत्र चल रहा है। पेज नंबर 451 से आगे लेते हुए कि अच्छा, अब दूसरी बात लेते हैं। वह क्या है कि अच्छा, ईश्वर ने बनाया नहीं, पहले से ही मौजूद हो कि छोटे छोटे जीव ईश्वर ने नहीं बनाया, अपने आप ही है और जगत भी अपने आप ही मौजूद है, ईश्वर का बनाया हुआ नहीं है। ईश्वर भी भले होवे, लेकिन ईश्वर का बनाया हुआ जगत नहीं है। या पूर्ण मीमांसक लोग मानते हैं कदाचित ईदृशम जगत, यह जो जगत है यह हमेशा से ऐसा ही है, किसी ने बनाया नहीं। और हमारे न्यायिक लोग ऐसा मानते हैं कि ईश्वर पुर्जे जोड़ने वाला है। भला वह कहता है कि परमाणु जो होते हैं ना, वह परमाणु तो पहले से रहते हैं। और ईश्वर क्या करता है कि जैसे विलायत से पुर्जे मंगाकर यहाँ मोटर जोड़ देते हैं और कहते हैं कि हम मोटर बनाने वाले हैं। अब प्रत्येक पुर्जा तो आया विलायत से और यहाँ उनको जोड़ लिया। कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनवा जोड़ा। बोले हमने मोटर बनाई, हमारा कारखाना मोटर बनाता है। बोले कि ईश्वर भी ऐसे ही करता है, परमाणु तो पहले से है और उन परमाणुओं को जोड़ करके अणु बनाता है और अणु से द्वैणुक बनाता है और फिर यह सृष्टि बनाता है। न्यायिकों का ईश्वर पुर्जा जोड़ने वाला ईश्वर है। उपासकों का जो ईश्वर है वह खाली पुर्जा जोड़ने वाला ईश्वर नहीं है, वह पुर्जों का उत्पादक है। वह पुर्जा भी बनाता है और यहाँ तक कि पुर्जों का जो उपादान है एल्यूमिनियम भी बना लेता है। वह एल्यूमिनियम भी बनाता है, पुर्जे भी बनाता है, पुर्जों को जोड़ता भी है। उसको किसी से कोई उधार माल नहीं लेना पड़ता है। ऐसा ईश्वर है। अब ये कहते हैं यस्मान नाम्यो न जयायो अस्ति किंचित किश्चित। ईश्वर से जयायान बड़ी उम्र वाला कोई नहीं। ईश्वर से पहले से होवे तब न वह ईश्वर से बड़ा होगा। अब काल को तो बनाया ईश्वर ने, फिर ईश्वर ने पहले कौन होगा? ईश्वर से पहले कौन होगा? कोई नहीं। तो बोले भाई, ईश्वर काल को कैसे बना लेता है कि काल तो आप भी बनाते हैं कि हे भगवान, हम तो काल नहीं बनाते हैं। कि नहीं, जिस समय आप सपना देखते हैं, अनजान में ही आप 5 सेकंड के सपने में आप 5 घंटे 5 वर्ष भी बना सकते हैं। जागृत की सृष्टि से 5 सेकंड और स्वप्न की दृष्टि से 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी तक का सपना आ जाता है। तब क्या हुआ? बोले कि काल की सृष्टि तो जीव भी करता है और जैसे जीव करता है वैसे ही ईश्वर भी करता है। जैसे जीव सपने में काल की सृष्टि करता है, वैसे ईश्वर जगत में, ईश्वर जागृत में काल की सृष्टि करता है। और परब्रह्म परमात्मा में सुषुप्ति का जो काल है वह परब्रह्म परमात्मा में कल्पित है, वह अध्यारोपित है। जागृत काल, स्वप्न काल, सुषुप्ति काल और परब्रह्म परमात्मा में ये तीनों कल्पित काल हैं, वस्तुता नहीं है। भीतर बाहर और इनकी संधि, ये तीनों देश हैं और ये तीनों परमात्मा में कल्पित हैं। बहिर्देश, अंतर्देश और सुषुप्ति देश सब परमात्मा में कल्पित हैं। ये बाहर के प्राणी और स्वयं प्राणी के रूप में और प्राणियों की भिन्न भिन्न जातियों की समष्टि, ये तीनों परमात्मा में कल्पित हैं। देखो, एक बात तो सब मानोगे कि परमात्मा से बड़ी उम्र का कोई नहीं है, न आगे न पीछे।
जब कुछ नहीं था तब परमात्मा था, और जब कुछ नहीं रहेगा तब परमात्मा रहेगा। लेकिन एक बात इसमें बड़ी विलक्षण है, यह समन्वय करने की नहीं है। यस्मात् नान्यः अस्ति, जिससे छोटा भी कोई नहीं है, सो बताया। माने यह तो है कि परमात्मा से बड़ी उम्र का कोई नहीं है, कि ऐसा कोई नहीं है कि परमात्मा ना रहा हो और वह रहा हो, और आगे परमात्मा नहीं रहेगा, वह रहेगा। संसार के सब दर्शन जो परमात्मा को मानने वाले हैं इस बात को स्वीकार करेंगे, लेकिन यह अद्वैत दर्शन की एक खास बात है कि परमात्मा से छोटी उम्र का भी कोई नहीं है। इसका नाम अद्वैत है। प्रणाम भवन। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन।